हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको मॉडल पे प्रैक्टिस सेशन लेके आई हूँ जो आगामी आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, अगर आपका सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है तो आपको काफ़ी हेल्प करने वाला है। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि मैं जब भी वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। इससे पहले भी मैंने काफ़ी सारे प्रैक्टिस सेशन ले रखी हूँ अपने चैनल पे, तो आप वो भी देख सकते हो। इसके अलावा मैंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की क्लास ले रखी है, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की भी है, और क्या वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर जितने भी हैं वो सारे यूजीसी नेट में वो सारे मैंने कंप्लीट करा रखे हैं। अगर चैनल पे हो तो एक बार प्लेलिस्ट को चेक करना, आपको काफ़ी बेनिफिशियल क्लासेस मिलने वाली। इसके अलावा हिस्ट्री की क्लासेस भी मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा। अगर किसी भी स्टेट का पीजीटी और टीजीटी हिस्ट्री से देना चाह रहे हो तो उसके भी कंटेंट आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। राज्य की उत्पत्ति की सबसे अधिक मान्य विचारधारा कौन सी है? तो राज्य की उत्पत्ति की जो सबसे मान्य विचारधारा है ना, वो है आपका विकासवादी विचारधारा। ठीक है, बाकी सभी विचारधाराएं, बट सबसे जो ऑथेंटिक माना जाता है वो आगे निम्नलिखित में से संप्रभुता का लक्षण कौन सा नहीं है? संप्रभुता का मौलिकता, अस्थायित्व, अविच्छेद्यता और विभाज्य। ठीक है, तो विभाज्य नहीं होगा, अविभाज्य होता तो होता, उसको बांटा नहीं जा सकता संप्रभुता की शक्ति को। ठीक है, तो इसीलिए आगे हम देखते हैं। एक मिनट, अगला क्वेश्चन है, संप्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत की वकालत किसने की? तो संप्रभुता की दो सिद्धांत है, एक बहुलवादी है और एक एकलवादी है। तो इसमें पूछा जा रहा है कि बहुलवादी को लास्की ने वकालत की है इसकी। ठीक है, आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक मिनट, हाँ, कौन सी विचारधारा यह विश्वास करती है कि संप्रभुता निश्चित मानव श्रेष्ठ में निहित है? ठीक है, कौन सी विचारधारा यह विश्वास करती है कि संप्रभुता निश्चित मानव श्रेष्ठ में निहित रहती है? तो यह है विधिक परक। ठीक है, विधिक परक, ऑप्शन ए। यह किसने कहा? कानून संप्रभु की आज्ञा है। कानून संप्रभु की आज्ञा है, यह किसने कहा था? तो ये ऑस्टिन ने कहा था, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा बहुदलीय व्यवस्था का गुण है? कौन सा बहुदलीय व्यवस्था का गुण है? ठीक है, कौन सा है? तो यह है आपका देश के विभिन्न मतों का प्रतिनिधित्व। एक मिनट, और मैं ऑप्शन पर, एक स्थिर सरकार की रचना, निर्वाचकों को अपनी प्रतिनिधि चुनने में आसानी, संकट काल के लिए उपयुक्त। तो ये हो जाएगा एक स्थिर सरकार, ये देश के विभिन्न मतों का प्रतिनिधित्व, बहुलवाद है ना, इसीलिए ये सब एकलवाद में आ जाएगा। ठीक है, आगे हॉब्स किस पुस्तक की रचना करता है? देखो, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, रूसो, लेवियाथन। ठीक है, ट्रूटिज ऑफ गवर्नमेंट किसकी है? आपको ये लॉक की है। रिपब्लिक आपकी प्लेटो की है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसो की है, लेवियाथन आपकी हॉब्स की है। आगे है लॉक समर्थन करते हैं प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की, प्रतिनिधि प्रजातंत्र की, निरंकुश प्रजातंत्र की, या सर्व वर्ग के आधिपत्य की। ठीक है, तो इसमें हमें सबको पता, प्रतिनिधित्व प्रजातंत्र की बात करते हैं, वो सीमित शासन की बात करते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की रूसो करते हैं, निरंकुश या सर्वसत्तावादी हॉब्स की वो है। अगला, राज्य की सर्वोच्च इच्छा संप्रभुता है, यह कथन किसका है? तो ऑप्शन देखते हैं हम। ऑप्शन है आपका हॉब्स, बोंदा, ऑस्टिन और बिलोबी। तो इसका आंसर हो जाएगा बिलोबी। संप्रभु की इच्छा बोल रहा है, संप्रभु का आज्ञा बोलता, एक मिनट रुक जाओ, संप्रभु की इच्छा, संप्रभु का कानून, ये संप्रभु की इच्छा में आपका बिलोबी हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, और हॉब्स, लॉक, रूसो जितने भी विचारक हैं वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर के समझौतावादी, उसको भी मैंने अच्छे से डिटेल में राजेश मिश्रा की बुक से करा रखी है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो एक बार मैं कहूँगी आप ज़रूर थिंकर्स का पढ़ लेना, क्योंकि थिंकर्स के पढ़ने से क्या होगा ना, आपका एक बार बेस बन जाएगा तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको यूपी के टीजीटी में भी आता है, पीजीटी में भी आता है, असिस्टेंट प्रोफेसर में भी आता है, नेट के एग्जाम में भी आता है। तो आपका एक बेस बन जाएगा। फिर तो क्वेश्चन तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन आप एक बार उसको भी ज़रूर पढ़ें ताकि आपका जो थिंकर का एक बेस है वो तैयार हो जाए। हॉब्स की प्राकृतिक अवस्था का वर्णन है, ठीक है, केवल अंशतः ठीक है, ठीक नहीं है, आदर्श है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा केवल अंशतः ठीक है, ऑप्शन बी। मनुष्य स्वतंत्र जन्म लेता है परंतु सर्वत्र बंधनों में जकड़ा रहता है। ये रूसो की फेमस लाइन है और इसको 2-3 वर्डिंग में थोड़ा चेंज करके दे लेता है। आप इस वर्ड को समझ लो, 2-3 तरीके से थोड़ा सा मॉडिफाई करके इसी लाइन को दिया जाता है। आगे है देखो, क्वेश्चंस ज़्यादा चेंज नहीं होते, बस थोड़ी सी वर्डिंग चेंज हो जाती है। लॉक, लॉक क्या समाजवादी, आदर्शवादी है, व्यक्तिवादी है या साम्यवादी है? तो ये है व्यक्तिवादी। रूसो सामाजिक समझौते के प्रतिपादन में तो हॉब्स से प्रारंभ और हॉब्स से अंत, लॉक से प्रारंभ कर लॉक से अंत, हॉब्स से प्रारंभ करके लॉक में अंत, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और काफ़ी बार पूछा जाता है। तो ये जो ना लॉक से आरंभ करते हैं और हॉब्स में अंत करते हैं, कौन? रूसो। 3 समाजवाद समझौतावादी विचारक में हॉब्स, लॉक, रूसो। अगला है, मार्क्स के अनुसार राज्य दैवीय इच्छा का परिणाम में बिल्कुल नहीं, राज्य एक आवश्यकपूर्ण व्यक्तिवाद बोलता है, राज्य एक शोषण का उपकरण, ये शोषण के उपकरण बोलते हैं। ये सबका की पॉइंट है इसका मार्क्सवाद का। हर जो सिद्धांत है ना उसके आपको की पॉइंट मिलेंगे, तो आप जैसे जैसे पढ़ोगे ना तो आपको उसकी की पॉइंट समझ में आ जाएंगे। तो जो चीज़ कभी ऑब्जेक्टिव में आपको समझ में नहीं आएगा, फिर भी की पॉइंट देख के आप उस आंसर को लगा सकते हो। इसके अलावा मेरे चैनल पे आपको यूजीसी नेट के PYQ भी मिल जाएंगे, वो आप देखना, प्लेलिस्ट में बना हुआ है वो, उसके भी काफ़ी सारे क्वेश्चन, अभी जो रिसेंट में हुआ था उसके भी क्वेश्चन मैंने 2024 के क्वेश्चन भी अपने चैनल पे डाल रखे हैं। MP जो असिस्टेंट प्रोफेसर का हुआ था उसका भी, पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन मैंने मेरे चैनल पर मिल जाएगा। बिहार PGT का हुआ है उसका भी, छत्तीसगढ़ का जो सेट एग्ज़ाम हुआ था उसका भी, काफ़ी सारे, राजस्थान का मैंने डाल रखा, तो काफ़ी सारे राज्यों का जो है वो उसके क्वेश्चन मैं डालती रहती हूँ जैसे जैसे पेपर होते रहता है। तो मैं, क्योंकि हमारे लिए सब्जेक्ट तो सेम है ना, तो सब्जेक्ट कहीं भी स्टेट का क्वेश्चन हो, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप करोगे तो आपको उतनी ही मतलब एग्ज़ाम की तैयारी आपकी बेटर होती जाएगी। क्योंकि ना बहुत सारे एग्ज़ामों में एक दूसरे एग्ज़ाम से क्वेश्चन रिपीट होते ही रहते हैं। अगला, निम्नलिखित में हस्तक्षेप के सिद्धांत का समर्थन किसने किया है? ठीक है, हाँ हम लोग कर लिए 15 का, तो हस्तक्षेप के सिद्धांत का तो व्यक्तिवाद। ठीक है, अगला है, समाजवादी अवधारणा के अनुसार राज्य है, तो क्या है समाजवादी के? देखो, न्यूनतम संभव कार्यों को करना, अधिकतम संभव कार्यों को करना चाहिए, मात्र कुछ महत्वपूर्ण कार्यों को करना चाहिए, कभी भी कार्य नहीं करना चाहिए, तो अधिकतम संभव कार्य करना चाहिए, ये है। कल्याणकारी राज्य को केवल धनवानों की आवश्यकताओं की पूर्ति करनी चाहिए, केवल गरीबों की आवश्यकताओं की पूर्ति करनी चाहिए, किसी भेदभाव के सबकी आवश्यकता की पूर्ति करना चाहिए, केवल मध्यम वर्ग की आवश्यकताओं के। तो अब ये सब क्वेश्चन क्या है फ्रेंड, ये सब क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये आपकी समझ को देखता है। तो बिना किसी भेदभाव की सबकी पूर्ति करनी चाहिए। ठीक है, आगे, निम्नलिखित विचारकों में किसने कल्याणकारी राज्य के सिद्धांत का समर्थन किया है? किसने किया है? इसमें ऑप्शन है लास्की, जेम्स मिल, TH ग्रीन, हीगल। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा? TH ग्रीन, ऑप्शन सी। कार्ल मार्क्स का विचार था कि राज्य के अधिकारों में वृद्धि करनी चाहिए, राज्य को समाप्त कर देना चाहिए, राज्य के अधिकारों को कम कर देना चाहिए, राज्य को केवल कुछ महत्वपूर्ण अधिकार देने चाहिए। तो 19 का हो जाएगा, राज्य को समाप्त कर देना चाहिए। ठीक है, शोषण का यंत्र है इसलिए इसको समाप्त कर देना चाहिए।
खाली स्वतंत्रता अमूर्त व्यक्तिवाद का संदेशवाहक है। तो जो खाली स्वतंत्रता है अमूर्त व्यक्तिवाद का संदेशवाहक है। ये कौन बोलते हैं? J.S. मील। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ठीक है। अधिकार मानव के विकास के हेतु आवश्यक है। राज्य से बाहर अधिकारों का अस्तित्व संभव है। अधिकार निश्चित होते हैं। अधिकार और कर्तव्य में अन्योन्याश्रय संबंध है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा राज्य से बाहर अधिकारों का अस्तित्व संभव नहीं है। ठीक है, 21 का हो जाएगा बी। आगे है, यह किसने कहा है कि जब कभी कानून बनाने और कानून लागू करने का अधिकार एक ही व्यक्ति समूह में निहित होता है तो वहाँ जन स्वतंत्रता कायम नहीं रह सकती। ठीक है, एक बार मैं फिर से लाइन बोलती हूँ। देखो, जब कभी कानून बनाने और कानून लागू करने का अधिकार एक ही व्यक्ति समूह में निहित होता है तो वहाँ जन स्वतंत्रता कायम नहीं रहती। तो ये जो लाइन है, ये लाइन है आपका मॉन्टेस्क्यू की। इन्होंने पृथक्करण का सिद्धांत दिया है। स्वतंत्रता उन स्पिरिट ऑफ लॉज, द स्पिरिट ऑफ लॉज इनकी फेमस बुक है, वो भी ध्यान रखना। स्वतंत्रता उन कार्यों को करने अथवा उन वस्तुओं के उपभोग करने की शक्ति है जो करने या उपभोग करने योग्य है। ठीक है, तो ये बोलते हैं ग्रीन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन ठीक है? पूर्ण समानता संभव है, पूर्ण समानता असंभव है, पूर्ण समानता केवल लोकतंत्र में पूर्ण समानता संभव है, केवल साम्यवाद में पूर्ण समानता संभव है। तो पूर्ण समानता असंभव है। ठीक है, पूर्ण समानता क्या बोलते हैं? असंभव है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित विचारों में से लास्की कौन सा विचार है? लास्की का कौन सा विचार? स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के विरोधी है। स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के विरोधी नहीं है। स्वतंत्रता और समानता का कोई संबंध नहीं है। स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के पूरक हैं। ठीक है, तो 25 का क्या हो जाएगा? स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के पूरक है। 25 का हो जाएगा ऑप्शन डी। न्याय की आधुनिक अवधारणा क्या है? तो न्याय की आधुनिक अवधारणा क्या है? तो ये नैतिक है, सामाजिक है, राजनीतिक है, कानूनी है। तो ये सामाजिक है। आगे है, बोलने की स्वतंत्रता के अधिकार का अभिप्राय क्या है? इच्छा अनुसार कुछ भी कहने से, झूठ बोलने से। अब देखो ये सब, देखो आप ऑप्शन पढ़ो। आगे है, झूठ और सच दोनों, केवल ऐसा बोलने से जिससे किसी का अपमान न हो। ठीक है, तो क्या है? इसका हो जाएगा डी। आगे है, सनकियों तथा झूठों तक बोलने की पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करने के पक्षधर ये J.S. मिल थे। ठीक है, ऑप्शन बी। ठीक है, 28 हो गया हमारा। अब 29 है, लोकतंत्र का कार्य संचालन किसके अभाव में असंभव है? तो राजनीतिक दल। निम्नलिखित लोकतंत्र की परिभाषाओं में सीले के द्वारा दी गई परिभाषा कौन सी है? तो सीले की कौन सी परिभाषा दी गई है? तो लोकतंत्र शासन का वह रूप है जिसमें हर व्यक्ति का योग होता है। ऑप्शन ए। लोकतंत्र दो प्रकार का होता है, लिखित अलिखित, परिवर्तनशील दुष्परिवर्तनशील, प्रत्यक्ष तथा प्रतिनिधि, संवैधानिक तथा असंवैधानिक। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका प्रत्यक्ष और तथा प्रतिनिधि। आधुनिक समय में प्रतिनिधित्व की कौन सी व्यवस्था सबसे अधिक लोकप्रिय है? तो सबसे अधिक कौन सी लोकप्रिय है? तो प्रादेशिक प्रतिनिधित्व। ठीक है, 32 का हो जाएगा ए। आगे, अल्पमतों के प्रतिनिधित्व के लिए निर्वाचन की कौन सी व्यवस्था सर्वोत्तम है? ठीक है, तो कौन सी व्यवस्था है? तो ये है अनुपातिक प्रतिनिधित्व। निम्नलिखित में से जनमत के निर्माण का साधन कौन नहीं है?
तो कौन नहीं है इसका साधन? तो नौकरशाही नहीं है। दल विहीन प्रजातंत्र का समर्थक कौन है? तो देखो ये इसके हैं, देखो जवाहरलाल नेहरू है, लेनिन है, दल विहीन महात्मा गांधी और विंस्टन चर्चिल दिया हुआ ऑप्शन, तो महात्मा गांधी। निम्नलिखित में से कौन दबाव समूह है? बीजेपी नहीं है, इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स ठीक है, रोटरी क्लब, और क्या पूछ रहा है? दबाव समूह ना, तो दबाव समूह आपका हो जाएगा ये इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स। 36 है, 37। आज हम 50 क्वेश्चन करेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट इस मॉडल पेपर में आपको 100 क्वेश्चन है, तो 50 क्वेश्चन मैं एक क्लास में कराऊंगी, नेक्स्ट क्लास में 50 क्वेश्चन कराऊंगी, ठीक है। दबाव समूह का कार्य है निर्वाचन लड़ना, सरकार बनाना, दूसरों के हितों को प्रोत्साहित करना, अपने हितों की सिद्धि हेतु सरकार पर दबाव डालना। तो हमें पता है दबाव समूह का यही कार्य है। नौकरशाही मंत्री परिषद उत्तरदायित्व रूपी ढाल की आड़ में पनप रही है, तो ये है 38 का रेमजो म्योर, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से नौकरशाही की विशेषता कौन सी नहीं है? तो नौकरशाही की जो विशेषता नहीं है वो अक्षमता, ऑप्शन सी। फांसीवाद का जन्म कहाँ हुआ है? तो फांसीवाद का जो जन्म हुआ है वो इटली में हुआ है। उदारवाद किसका हित चाहता है? ऑप्शन ए अभिजन वर्ग, धनवान, निर्धन और प्रत्येक व्यक्ति का। तो जो ये है क्या नाम है? उदारवाद प्रत्येक व्यक्ति का। सर्वहारा का अधिपत्य शब्दावली, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर्वहारा का अधिपत्य जो शब्दावली है वो कार्ल मार्क्स ने किया था। एक मिनट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्क्सवाद का लक्ष्य क्या है? तो मार्क्सवाद का लक्ष्य क्या है? तो ऑप्शन ए है आपका वर्ग विहीन समाज की स्थापना, पूंजीवाद समाज की स्थापना, मध्यम वर्गीय समाज के साथ, औद्योगिक, तो वर्गहीन समाज के साथ कोई वर्ग ना हो। फांसीवादी विश्वास करता है, किसमें विश्वास करता है फांसीवादी? तो फांसीवादी विश्वास करते हैं राज्य दल से श्रेष्ठ, ठीक है, ऑप्शन ए। किस विचारधारा को शुअरों का दर्शन कहा जाता है? तो शुअरों को दर्शन कहा जाता है उपयोगितावाद को, ठीक है। अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? ये बेंथम ने किया है। आदर्शवाद किसके विरुद्ध एक प्रतिक्रिया है? ठीक है, आदर्शवाद तो ये व्यक्तिवाद के प्रति एक प्रतिक्रिया है, ऑप्शन बी, ठीक है। फिर है निम्नलिखित में आदर्शवादी विचारक कौन था? तो आदर्शवादी विचारक कौन था? तो ये थे ग्रीन, ऑप्शन डी। गांधी के अनुसार अहिंसा निर्बल का शस्त्र है, बिल्कुल नहीं। अहिंसा धार्मिक लोगों का, अहिंसा अस्त्र नहीं, अहिंसा क्या शक्तिशालियों का वो है, ये नहीं कि आप में शक्ति नहीं इसलिए आपने अहिंसा अपनाया। आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आधुनिक अर्थ में सबसे पहली बार संविधान शब्द का प्रयोग कब किया गया था? तो ये किया गया था 18वीं शताब्दी में, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलो आज हमने 50 क्वेश्चन, मोस्ट एक्सपेक्टेड 50 क्वेश्चन किया है, नेक्स्ट क्लास में इसको कंप्लीट करेंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर किसी भी वजह से आपको ये चैनल हेल्प कर रहा है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड में शेयर करें। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।